कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए उन्हें तुरंत $3.59 बिलियन की आवश्यकता थी। तो मतलब अगर वे ये टैक्स नहीं लगाते तो आईएमएफ अपना बेल आउट पैकेज रोक देता। बिल्कुल, और देश आधिकारिक रूप से दिवालिया हो जाता। उनके पास जनता पर बोझ डालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। लेकिन इसके जो नतीजे जमीन पर दिखे वे किसी गृह युद्ध से कम नहीं थे। जमात इस्लामी और एमएमएल जैसे संगठनों ने देशव्यापी दंगे शुरू कर दिए। और संसद में भी तो भारी बवाल हुआ था। हाँ, नेशनल असेंबली में भयंकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने 90 पॉइंट का संसदीय एजेंडा ही फाड़ दिया। दबाव इतना उग्र और भयानक था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रातों रात एक राजनीतिक यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की थी ना? बिल्कुल, उन्होंने पेट्रोल पर 80 रुपए की कटौती कर दी और उसे 378 रुपए पर ले आए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल को 520 रुपए पर ही छोड़ दिया गया। और उसके साथ साथ देश में आपातकालीन नियम भी लागू कर दिए गए। हाँ, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम और लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को फ्री कर दिया गया। फिर भी देश में मुद्रास्फीति 9.12% पर पहुंच गई और कुल कर्ज का आंकड़ा 79.32 ट्रिलियन रुपए की डरावनी ऊंचाई को छू गया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि डीजल को 520 रुपए पर छोड़ने का फैसला अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि डीजल सिर्फ ट्रकों में नहीं डलता। सही कहा, जब बिजली व्यवस्था चरमराई हुई हो तो कारखाने जनरेटर पर चलते हैं।